भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। अच्छा चल अब मेरा गिफ्ट खोल। हाँ हाँ बाबा खोल रही हूँ। तब से तूने मुझे बातों में लगा रखा है, गिफ्ट खोलने ही नहीं दे रही। आज शीतल की लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, उसकी शादी का दिन। वो अपने कॉलेज के प्यार अमन से आज सब घर वालों की मर्जी से शादी कर रही थी। शादी के जोड़े में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड अनु का गिफ्ट खोला तो उसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो गई। इस सब की क्या जरूरत थी यार, कितनी महंगी आई होंगी ये। अरे तू भी ना, तेरे लिए कुछ भी महंगा नहीं है। चल अब जल्दी से इन्हें पहन ले। मैं चाहती हूँ तू अपनी शादी इन पायल को पहन कर ही करे। शीतल बड़ी खुश होकर वो पायल पहनती है। तभी शीतल की भाभी उसे बुलाने के लिए कमरे में आती है। अरे शीतल, बारात आ गई है और तुम दोनों अभी तक बातों में लगी हो। और ये तुम क्या पहन रही हो? भाभी, ये अनु मेरे लिए पायल लाई है तो वही पहन रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये पायल कुछ अलग नहीं है? पायल के अंदर इतने सारे काले मोती और ये काला धागा इसके चारों तरफ क्यों लिपटा हुआ है? लगता है पैकिंग करते वक्त धागा बीच में आ गया होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, धागा ही तो है। चलो चलते हैं, दूल्हे जी को ज्यादा वेट नहीं करवाते। शीतल जल्दी से वो पायल पहन लेती है और उसकी भाभी और अनु उसे स्टेज पर ले जाती हैं। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद शीतल की विदाई हो जाती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सासू माँ आरती की थाली लिए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नई बहू की आरती करने की कोशिश की, अचानक दिया बुझ गया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बिना किसी हवा के दीपक अपने आप कैसे बुझ गया? अरे तुम भी ना माँ, छोटी छोटी बातों की कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हो। दीपक ही तो बुझाए, दोबारा जला लो। ऐसे माहौल में किसी को ज्यादा टेंशन ना हो, इसलिए अनीता ने दीपक दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक दीपक की लौ जली ही नहीं। अरे ये लौ तो जलने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बात नहीं, हम बिना आरती के ही अंदर आ जाते हैं। नहीं बेटा, रुको। अनीता जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से दीपक जलाती है, लेकिन ठीक से आरती हो पाती उससे पहले ही वो लौ दोबारा बुझ जाती है। अनीता के दिल में अजीब सी चिंता घर करने लगी, लेकिन उसने आरती की थाली साइड रखी और शीतल की ओर देखा। बहू, दाएं पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ बेटा। शीतल बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसने चावल से भरा कलश गिराया। ये तुमने क्या किया बहू? मैंने कहा था ना, दाएं पैर से। एक तो पहले ही मन बेचैन है, ऊपर से एक और अपशगुन। माँ, तुम्हें पता है ना, ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कलश ही तो गिराना था, अब दाएं से गिराओ या बाएं से, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम बहुत थक गए। रस्में पूरी हो गई हों तो अब प्लीज अंदर आ जाएं। अमन शीतल को लेकर अंदर आ गया, लेकिन उसकी मां का मन बार बार घबराता रहा। एक साथ दो अपशगुन ने उसे भीतर तक बेचैन कर दिया। शीतल अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद अमन कमरे में आया। अरे कम से कम अब तो अपने चेहरे से घूंघट हटा लो। शीतल ने अमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अमन मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने शीतल के चेहरे से घूंघट उठाया। वहां कोई और था, जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और मुंह से लगातार खून रिस रहा था। उसे देखकर अमन की चीख निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा। तभी उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शीतल हाथ में दूध का गिलास लिए कमरे में आ रही थी। ये देखकर अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अरे आप इस तरह नीचे क्यों बैठे हो, क्या हो गया? तुम तो अभी अंदर थी ना, तुम बाहर से कैसे आई? क्या? मैं तो आपके लिए दूध लेने गई थी, मैं तो कमरे में आई ही नहीं। क्या? तो फिर वो कौन थी? अच्छा जी, तो मुझे डराने की कोशिश चल रही है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको, लेकिन इस बार
मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। वो हिम्मत करके उठा। शीतल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दूध का गिलास थमा दिया, लेकिन जैसे ही अमन दूध पीने लगा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूध के अंदर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे और दूध का रंग खून की तरह लाल हो चुका था। क्या हुआ? आपने दूध का गिलास क्यों फेंक दिया? तुमने देखा नहीं कितने सारे कीड़े रेंग रहे थे इस दूध के अंदर। क्या? कीड़े? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओके, आज का दिन बहुत हेक्टिक था, शायद इसी वजह से थक गए हैं आप। अब शांति से सो जाइए, कल आराम से बात करेंगे। ये बोलकर शीतल ने अमन की तरफ एक अजीब सी स्माइल दी। अमन अब उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन नींद उसे कहीं से नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। उसने आंखें खोली तो शीतल कमरे में नहीं थी, लेकिन फुसफुसाहट अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसे लगा कि बाथरूम के नल से पानी बह रहा है। वो धीरे धीरे उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा बंद था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, नल चालू था और बाथरूम के कोने में शीतल अपनी पीठ करके बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हंस हंस कर